आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से यंग बाइट्स में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ या तारीफ के मोहताज नहीं है। मोहम्मद अनवर खान साहब के साथ जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, खासकर जो पेंडेमिक आया है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम किया, और 2014 का जो फ्लड है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने। सीधे चलते हैं हम अनवर साहब के सारे। अनवर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डीडीसी इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया है, भाजपा के साथ आप ताल्लुक़ रखते हैं, पिछले कई सालों से आप भाजपा के खास कार्यकर्ता हैं वादी कश्मीर में। क्योंकि वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ पे एब्रोगेशन आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है, तब से लेकर आज तक बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे जो सेंटर के लॉस है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक समय ऐसा भी था कि लोग काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब देखने को मिल रहा है कि लोगों में अब वो खुशी आ रही है। लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ नया आएगा। बट अभी जो भाजपा ने जो वादे किए थे 2019 में, अभी उन वादों पे क्या हुआ है? या तो वो नहीं कर पाते हैं या वो उसमें डिले क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने बोला 5 अगस्त के बाद यहाँ की जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ रही, क्योंकि वो करना भी ज़रूरी था। हम पे जैसे अपोजिशन पार्टियाँ इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने यहाँ जेल बना के रखा था, मगर उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर हम वो नहीं करते तो पता नहीं कितनी लाशें यहाँ गिरती। उनकी सियासत तो यही रहती है कि लोग यहाँ पे मरे, वो अपनी उस पर सियासत खेले। आप देखो, आपको अगर याद होगा, अपोजिशन पार्टी के बहुत से लीडरों ने ये बोला था कि यहाँ खून की नदियाँ बहेगी। और मुझे खुशी है, मैं अपने होम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर, जितने भी हमारी अभी सेंटर की गवर्नमेंट है, उनका शुक्रिया करता हूँ कि एक मक्खी भी यहाँ पे नहीं मरी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ के जवान जो है उनकी जानें बची। तो बाकी आपने बताया कि जो हमने वादे किए हैं, जो भी वादे किए हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे आ रहे हैं। आपको दिख रहा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्टों की शुरुआत यहाँ पे हुई है। कोविड की वजह से 2 साल तो हमें कुछ कर ही नहीं सके, क्योंकि सबसे वो तो एक बहुत बड़ी जंग थी जो हमारे पूरे देश में हमारे देश ने लड़ी, और हमारी हुकूमत ने अच्छे से उस जो ये परेशानी थी उसका मुकाबला किया। और बाकी देशों से अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमारी देश ने अपना वैक्सीन जो है, अपने वैक्सीन तैयार किए और बाकी पड़ोसी देशों को भी भेजे, और खुद के अपने लोगों को भी वो फ्री में, किसी भी देश ने फ्री में नहीं दिए, हमारे देश ने फ्री में दिए। आप तरक्की की बात करती हो, आज आप कोई भी दूर दराज इलाके का रोड देखो, आप देखो मैकडम वहाँ पे पड़ा हुआ, पानी देखो हर घर में। अभी जो मिशन है हमारी गवर्नमेंट का, हर घर में पीने का जो साफ पानी है वो पहुँचाना है। आप देखो बिजली, एक दूर दराज इलाका है कुपवाड़ा का, मछली उसका नाम है, मैं गया था वहाँ पे, 70 साल के बाद उन्होंने ये जो बिजली है ये देखी है। ये तो तरक्की है। नेटवर्क का वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था, आज देखो वहाँ पे फ़ोन चल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे जो मोदी जी है, उनका मिशन ही यही है कि जो सबसे दूर दराज, सबसे बिछड़ा हुआ इलाका है, जब सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास पहुँचना, उसको जो फैसिलिटी एक शहरी को, शहर में बसे हुए जो बंदे हैं उनको मिलती है, वो उस दूर दराज इलाके में जो सबसे पीछे बैठा हुआ है उस बंदे को भी वो फैसिलिटी फराहम करें। खान साहब, एक समय ऐसा भी था कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता जब क्योंकि एहतजाज तो हमने बहुत पहले से देखा, भाजपा भी एहतजाज करता जब यहाँ पे रीजनल पार्टीज की जो हुकूमत थी, तब भाजपा के जो कार्यकर्ता वो एहतजाज करते थे कुछ मांगों को लेकर। तब का भाजपा और आज के भाजपा में क्या आपको फर्क, क्या फ्यूचर लग रहा है आपको भाजपा का जम्मू कश्मीर में? देखो, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। अगर जो हमने पिछली बार एक हमारी मेंबरशिप ड्राइव होती है, उसमें 3 लाख लोगों ने भाजपा की जो मेंबरशिप है वो दी। एक वक्त ऐसा था हमारे पास यहाँ पे एक पंच नहीं होता था, एक सरपंच नहीं होता था। आज की डेट में आप देखो, हज़ारों की तादाद में हमने पंच और सरपंच यहाँ से जीते हैं। अभी डीडीसी बीडीसी हमारे यहाँ पे है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उसमें बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। हुकूमत जो है वो बीजेपी यहाँ पे बनाएगी। जो आप बोलते हैं ये एक नफ़रत की लहर यहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, इन्होंने हमारे खिलाफ बनाई थी कि ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। मैं उन पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि जो सबसे पहला कश्मीरी जिसको फांसी पे चढ़ाया, जो कुपवाड़ा का रहने वाला था, तो उसको फांसी पे जिस वक्त चढ़ाया, क्या बीजेपी की हुकूमत उस वक्त पे थी?
सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत थी, यहाँ पे एनसी की हुकूमत थी। अफजल गुरु उसको फांसी पे चढ़ाया, किसने चढ़ाया? उस वक्त हमारी हुकूमत थी। जब पीडीपी ने हमारे साथ हुकूमत बनाई, उस वक्त क्या बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं थी? आज हम मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये बिल्कुल गंदी सियासत खेलते हैं। बीजेपी का क्लियर है कि जो हमारा मंत्र है, जिस पे हम काम कर रहे हैं पूरे देश में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी पे बस यही सोच के आपने देखा होगा रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था हमारे एक बीजेपी का जो एक्स एमएलए है रंधावा जी, उसका आपने देखा होगा कि उसको 12 घंटे के अंदर अंदर पार्टी के जितने भी ओहदे थे उनसे उसको बर्खास्त कर दिया। एक्शन तो इसको बोलते हैं, ये बाकी पार्टियों की तरह नहीं है, वो कुछ भी करते हैं। किस पार्टी के वर्कर पे उन्होंने एक्शन अभी तक ली? इसलिए बीजेपी लोगों के साथ है। बीजेपी का जो ये है, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जब हमारे होम मिनिस्टर साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने अपने हर जगह पे ये बताया कि मुझे बोलते हैं पाकिस्तान के साथ बात करो, मैं पाकिस्तान के साथ बात क्यों करूँगा? मैं अपने नौजवानों के साथ, मैं कश्मीरियों के साथ बात करूँगा, क्योंकि ये घर में तो परिवार में हम अपने परिवार के साथ बात करेंगे, हम दूसरे बाहर वालों के साथ क्यों बात करेंगे? जो मेरे से नाराज है मैं उनसे बात करूंगा। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। गृह मंत्री यहाँ पे आए, 3 दिन के दौरे पे वो यहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, जम्मू कश्मीर के युवा के साथ बात होगी। उसके बाद इंडो पाक मैच हुआ है, जिसमें 3 जो कश्मीरी छात्र हैं उनको आगरा के जो एक कॉलेज में वो पढ़ते थे, उनको वहाँ पे सेड्रेशन चार्ज में बुक किया गया है। हालांकि उनके घर वाले फिर श्रीनगर आए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि उनको माफ़ी मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि उनको माफ़ी मिलनी चाहिए। भाजपा ही है, चाहे कश्मीर भाजपा यूनिट की बात करें या जम्मू भाजपा यूनिट की बात करें, वही कहते हैं खाली कि नहीं माफ़ी ऐसी कुछ नहीं होगी। तो आपका क्या, क्योंकि आप भी भाजपा के एक सीनियर लीडर हैं। नहीं, जैसे हमारी पार्टी का फर्स्ट नेशन है, अगर नेशन के खिलाफ कोई भी बंदा हो, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो, और कानून का जो अपना काम है वो कानून करती है पार्टी में, मुझे नहीं लग रहा है इसमें हमारा कोई रोल है। हाँ, माफ़ी तो ये भी मैं भी चाहता हूँ कि अगर माफ़ी के लायक वो है उनको माफ़ी देनी चाहिए। बाकी इसको सियासत बनाना है ये तो गलत बात है। ये कि जो गलत करेगा उसको तो सज़ा मिलेगी, और सज़ा देने वाली बीजेपी नहीं है। यहाँ एक आइन बना है, ये आइन के तहत अगर मैं कोई गलती करता हूं तो वो मुझे बख्शेगा या सज़ा देगा, वो आइन का काम है, पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। पीएजीडी बना है 370, 4 अगस्त 2019 को पीएजीडी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी गुपकार में। उसके बाद पीएजीडी वजूद में आया है। उसके बाद बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने उसमें शमूलियत इख्तियार की। उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर से वापस वहाँ से कदम हटाया है। और आपको क्या लग रहा है कि पीएजीडी का अभी यहाँ पे क्या सिलसिला है? क्योंकि उनका कहना है कि 370 को हम वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे, लेकिन भाजपा कह रही है कि वो ज़मीन में दफन हो चुका है, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन पीएजीडी के यहाँ पे जो कदावर नेता है उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब आते हैं, उमर अब्दुल्ला आते हैं, महबूबा मुफ्ती आती है, वो कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक 370 को वापस नहीं लाएंगे। तो पीएजीडी का क्या स्टैंड है? देखो, पीएचडी क्या करेगी आपने देखा होगा। मुझे तो एक बार जब ये हमारे डीडीसी इलेक्शन हुए तो एक बुजुर्ग को पूछा आपके मीडिया की पर्सन ने, किसी ने, कि आपने वोट क्यों डाला? उसने बोला कि मैं वोट इसलिए डाल रहा हूँ कि 370 वापस आएगा। ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये गुमराह करने वाली बात है। अगर इनको 370 चाहिए था, उसकी ज़रूरत थी, 70 साल में इनकी हुकूमत थी यहाँ पे, इन्होंने उसको टेम्पररी क्यों रखा? अगर इनकी जो सियासत थी वो 2-3 चीज़ों पे चलती थी। 370 पे सियासत खेलते थे, बाबरी मस्जिद पे सियासत खेलते थे, हिंदू मुस्लिम पे सियासत खेलते थे, बाकी वापस आने का तो सवाल ही नहीं है। ये गलत है, ये लोगों को और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हर कश्मीरी को पता है कि 370 में क्या था, जो कुछ था इनके लिए था, किसी आम जो कश्मीरी है उसके लिए उसमें कुछ नहीं था। बाकी जो ये लोगों को गुमराह करते हैं कि ज़मीन, यहाँ की जो ज़मीन है वो बाहर वाले लेंगे, यहाँ की नौकरियाँ बाहर वाले खाएंगे। आप मुझे बताओ, अभी तब से आज तक कितना टाइम हुआ, कितने बाहर के लोगों ने यहाँ पे ज़मीन ली, यहाँ पे मकान बनाए? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ आएंगे ज़रूर। किस लिए आएंगे? इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे आपने देखा हाल ही में एक ये MOU साइन हुआ, जो बाहर की एक
कंपनियां उनके साथ में, वो चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म होगी। हम तो ये चाहते हैं कि देखो, कश्मीर एक ऐसी जगह है, खाने पीने से लेके पहनने तक जो कुछ हमें ज़रूरियात ज़िंदगी है वो बाहर से सब कुछ आता है। यानी कि जो हम कमाते हैं वो पैसा बाहर जाते हैं। हमें हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बाहर से जो पैसा कश्मीर की तरफ आए, कश्मीर के अंदर रहे, तब कश्मीर में तरक्की होगी। बाकी ये इनका कहना 370 वगैरह, ये इनकी भूल है कि वो कभी वापस आएगी। अगर इन्होंने ये एक और बात बोलते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो है ये मसला है, आपको ये मतलब हर एक आदमी को ये पता है कि अगर हम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन डालते हैं, सबसे पहले क्या होता है, अगर उसको दिख रहा है कोर्ट को, अगर ऑनरेबल कोर्ट को दिख रहा है कि इसमें कोई हकीकत है, तो वो उसको स्टे लाता है। तब से आज तक तो कोई उस फाइल का मुझे नहीं पता है सुप्रीम कोर्ट में है भी या नहीं है, ये लोगों को क्या, क्योंकि अभी तक तो अगर सुप्रीम कोर्ट में था, कम से कम उसकी तारीख वगैरह तो लगती। ये धोखा है सब कुछ, ये वो गंदी सियासत खेलते हैं। हम इसके साथ नहीं है। हमारा वादा है कि कश्मीर को तरक्की के राह पे लाना है, डेवलपमेंट करनी है, यहाँ की बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म करनी है। बस हमारा मिशन यही है। देश के गृह मंत्री आते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट का उद्घाटन किया है, श्रीनगर शारजाह जाने वाली जो फ़्लाइट्स है। पाकिस्तान जो नेबरिंग कंट्री हमारे, उनने एयर स्पेस खोली थी पर्टिकुलर उसके लिए, जो श्रीनगर से हवाई यात्रा जो शारजाह की ओर जाएगी। लेकिन कल एक बयान आता है कि उन्होंने फिर से एयर स्पेस बंद की। तो आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा को कदम बढ़ाना चाहिए ताकि ये जो मुश्किल है ये आसान हो जाए? देखो, भाजपा ने तो कदम बढ़ाया। अगर कदम की शुरुआत तो यही थी जब हमारे होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने उस फ्लाइट की इनाग्रेशन की। ये तो कश्मीरियों को भी समझना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा हमदर्द कितना है। आप देखो कि यहाँ से जो फ्लाइट जानी थी उसमें कश्मीरी को जाना था, क्योंकि दिल्ली से बाकी हमारे स्टेटों से बंदे यहाँ नहीं आते, तो यहाँ से वो शारजाह जाते। यहाँ पे पता चलता है कि पाकिस्तान की नीयत जो है वो क्या है कश्मीरियों के लिए। अगर उनको कश्मीरियों की नीयत सही होती तो फिर वो ये रास्ता बंद नहीं करते। तो ये तो बदकिस्मती है। बाकी जो फ्लाइट है ठीक है, यहाँ से नहीं जाएगी। दूसरे गृह मंत्री कहते हैं पाकिस्तान से बात नहीं होगी। नहीं, बात तो अगर देखो, या तो उनको पहले से ही करना था कि हम एयर स्पेस जो है वो आपको नहीं देंगे। एक दिन के लिए खोलना, एक दिन के लिए उन्होंने खोली, दूसरे दिन बंद की। गृह मंत्री ने जो बोला है ठीक है, हम फ्लाइट बंद नहीं हो रही है, फ्लाइट दूसरे किसी रास्ते से जा रही है। हाँ, इतना हो सकता है कि वहाँ पे जो किराया वगैरह है वो ज़्यादा होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मगर पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए इस चीज़ पे कि वो हमें कश्मीरियों को मरवा रहे हैं। अगर कश्मीर से कोई कश्मीरी उनकी एयर स्पेस जो है वो यूज़ करता, वो भी विदेश जाता, तो यही पता चलता है कि उनकी नीयत क्या है कश्मीरियों के लिए। तो ये तो जम्मू कश्मीर के बाहर की बात होगी। अब हम जम्मू कश्मीर के अंदर की बात करेंगे, खासकर वादी कश्मीर की बात करते हैं। पिछले कई सालों से थोड़ा डिस्टर्बेंस रही, कोविड की महामारी 370 तब भी यहाँ पे बंद था, उसके बाद आज फिर भी थोड़ा कुछ चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों की शिकायतें आए दिन एहतजाज होते जा रहे हैं कि काम नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है। आपको नहीं लग रहा कि असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए यहाँ पे? देखो, आपका कहना सही है। एक तो जो लोकल हुकूमत होती है जिसमें लोग नुमाइंदे चुनते हैं, उनको अपनी बात पहुंचाने में बड़ी आसानी रहती है। वो उसके घर में जा सकते हैं, उनके ऑफिस में आराम से जा सकते हैं। जो हमारे ब्यूरोक्रेट है उनको लोगों के साथ उतना ज़्यादा लेजा नहीं रहता है, उठना बैठना नहीं रहता है, जिससे हमारे जो आम लोग हैं उनको दिक्कतें आती है। तो इलेक्शन बहुत जल्द इंशाल्लाह होने वाले हैं। असेंबली में हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि डिलिमिटेशन जल्दी हम करेंगे, उसके बाद में हम कश्मीर में एक अवामी हुकूमत जो है वो J&K में बनाएंगे। उसके लिए काम चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे एक अच्छी हुकूमत बन के आएगी, जो लोगों के जितने भी मसले हैं वो हल करने में इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। गृह मंत्री का कहना ये भी है पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेटहुड। मतलब ये है कि इलेक्शन यहाँ पे यूटी में ही इलेक्शन लड़ना है, स्टेटहुड उसके बाद ही आएगी। क्या भाजपा, खासकर जम्मू कश्मीर भाजपा, इस पे सहमत है? नहीं, देखो, अभी जो है जब यूटी होती है तो इसके जो सब पावर है वो सेंटर में रहते हैं कि इस यूटी को कैसे चलाना है। इसमें पार्टी अलग होती है और गवर्नमेंट अलग होती है। गवर्नमेंट अपने तरीके से देखती है, पार्टी
अपने तरीके से देखती है। ठीक है, होम मिनिस्टर साहब जो है वो बीजेपी के हैं, मगर अभी वो देश के होम मिनिस्टर साहब हैं। उनको ये देखना है कि यहाँ की सिचुएशन को देख के, यहाँ के हालात को देख के किस टाइम पे क्या ज़रूरत है, वो तो बेहतर वो जान सकते हैं। हम अपने पार्टी की ओर से अगर देखेंगे, हमारा कुछ अलग भी हो सकता है, हम कुछ अलग भी सोच सकते हैं, मगर उनको पूरा देश चलाना है। उनको कश्मीर की जो यहाँ के जो हालात हैं उन पे भी नज़र रखनी है। बाकी उन्होंने बोला है, अब वहाँ भी बोला था पार्लियामेंट में भी, और आपने देखा जब 3 दिन के दौरे पे यहाँ भी उन्होंने बोला कि हमने वादा किया है स्टेटहुड वापस मिलेगा। उसमें किसी को एहतिजाज करने की, ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बीजेपी बोलती है वो इंशाल्लाह ज़रूर करती है। 2014 वापस चलते हैं, जब सैलाब आया यहाँ पे, तब भी भाजपा सेंटर में भी आ गई थी। वादे किए गए थे कि पेट्रोल सस्ता होगा, जो बाकी जो दाम है जो अभी आसमान छूने पे आए हैं वो सस्ता होगा, लेकिन 112 रुपये पेट्रोल की कीमतें हैं। लेकिन कल दिवाली ऑफर आया है कि 5 रुपये पेट्रोल में कम किए गए हैं, डीजल में 10 रुपये कम किए गए। आपको लग रहा है कि ये छुपाने के लिए है या आने वाले दिनों में ये और भी कम होगा? नहीं, देखो, जो ये तेल वगैरह है बेसिकली क्या है, ये हमें विदेश से लाना पड़ता है। ये वहाँ की रेट जो है, वहाँ पे कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, उसी पे मार्केट, इसमें हमारा कोई इतना ज़्यादा, हमारे देश का इतना कोई रोल नहीं होता है। आपने देखा कल थोड़ा वहाँ से कीमतें कम हो गई, और उसी टाइम हमारी जो गवर्नमेंट है इन्होंने भी कीमतें कम की। आने वाले वक्त में उम्मीद यही है कि वहाँ से जो खाम तेल है, अगर उसकी कीमतें कम हुई, यहाँ भी रेट कम होंगे। हमारी ये कोशिश रहती है कि जितना भी कम रेट में हम किसी भी चीज़ को फराहम करेंगे। हमारी ये कोशिश नहीं रहती है कि रेट चढ़ा के। हमारी गवर्नमेंट, आपने देखा कि बाकी जब से कोविड आया, बाकी की इकनॉमी पे भी आप देखो, और अपनी देश के भी इकनॉमी पे नज़र डालो। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ये आपने देखा, वहाँ से रेट कम होगी, हमने भी रेट कम कर दिया। आगे क्या अल्लाह रहेगा? बस मेरा ये मेरा जो काम है, इंशाल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये काम करता रहूँगा। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि अगर मैं किसी के काम आऊँ। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अनवर खान साहब, जो भाजपा के सीनियर लीडर है। इनसे हमने विस्तार से गुफ्तगू की है। इनका कहना है कि आगे भी लोगों का काम करेंगे ये, क्योंकि लगातार करते आए हैं 2014 से, और विस्तार से ये भी बात की है कि भाजपा का क्या रोल है जम्मू कश्मीर में, और बाकी जो अन्य जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की या आउटसाइड जम्मू कश्मीर से भी जो बातें आ रही प्राइस को लेकर, या बाकी जो हवाई यात्रा, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, उनको लेकर भी हमने बात की है।